हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे जो गांव में जो रामवीर भाई की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है, जो दाढ़ टेक्कर का जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की स्पेशल उनकी तरफ और उनके लिए रखा गया है। तो आइए हम पहले जानते हैं जो हमारे रामवीर भाई है, उनसे पूछते हैं उनको कैसे मन में आया था कि आज जो दाढ़ टेक्कर का प्रोग्राम रखना चाहिए, प्रोग्राम कैसे रखना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज जो सब बच्चों के बारे में और रामवीर भाई से पूरी जानकारी लेते हैं और आज सबको उनके बारे में परिचय कराते हो, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको क्या विचार है और क्या करना चाहते हैं वो आगे के लिए, यानी स्पेशल बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, वो सबके बारे में आज पूरी जानकारी लेते हैं रामवीर भाई से और मिलते हैं। रामवीर भाई इधर आ जाओ। पहले तो आपका बहुत बहुत आदर स्वागत करते हैं अपने टीआर के चैनल में। आपके टीआर के चैनल के माध्यम से मैं बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, वैसे नॉर्मल बात करना चाहता हूँ कि जो मैंने जो बच्चों का जो प्रोग्राम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि सब बच्चे आगे बढ़ें, कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ने से नहीं छूटना पाए चाहिए, जो शिक्षा से कोई नहीं। जो पहले आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और धीरे धीरे पूरी बात करेंगे। टोटल आज जो प्रोग्राम किया उसके कैसे मन में आया था जो कि हमको ये दाढ़ टेक्कर का स्पेशल प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए करना चाहिए। मैं ये कह रहा था, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे वैसे अपन घर घर जाएंगे फिर भी वैसे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, जैसे उनको थोड़ा खाने वाने का थोड़ा शौक होता है, तो मैंने कहा कि आज दाढ़ टेक्कर का बढ़िया प्रोग्राम रखते हैं और छोटे अपने साथी आप जैसे लोग हैं और जो गांव के जो भी लोग हैं, तो मैं कह रहा था कि इकट्ठे हो जाएं सभी और मतलब इकट्ठे होकर जो मेरे जो प्रोग्राम है दाढ़ टेक्कर का उसमें सब सहारा दें। और ये बच्चों के लिए मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चों को कुछ मैं ऐसी चीज़ें समझाना चाहता हूँ इकट्ठे होकर। जो आपने आज प्रोग्राम सोचा है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं सोचता ऐसे दाढ़ टेक्कर का प्रोग्राम, ऐसे हर आदमी जो वैसे सेवा कर सकता है, ऐसे प्रोग्राम कोई नहीं सोचता है। देखो कोई भी चीज़ हो, मैं पैसे की तरफ नहीं देखता हूँ, पैसा तो हम कमाना ही आखिरकार है, जिन दुनिया में आए तो पैसा भी कमाना है, कुछ अपन कुछ करके जाएं बच्चों के लिए, कुछ हटके करके जाएं, अपने लिए तो दुनिया करती है। अब ये बच्चे हैं और अब इनको मैं ये समझाऊंगा कि आपको किस तरह पढ़ना है किस तरह नहीं पढ़ना है, हम पढ़ लिख करके हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ना लिखना नहीं। आपके हिसाब से और बच्चों को ज़्यादातर किस चीज़ पे ध्यान देना, जैसे मम्मी पापा हैं वो किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को शुरुआत में बच्चों को उनकी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा रह रहा है कैसा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़िंदगी में अपना बच्चा ही स्वस्थ नहीं रहा, बच्चा ही सही खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, तो मतलब कोई मतलब की ज़िंदगी नहीं है। नहीं, कुछ लोग जो मम्मी पापा है वो सोचते हैं कि नहीं अभी तो छोटा है, उसको बोलते हैं अभी तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे फिर रहा है घूम रहा है इधर उधर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मगर कब उनको ध्यान कब देना चाहिए, यानी 1 से 10 साल के बीच में ध्यान देना चाहिए या 10 से 20 की साल में ध्यान देना चाहिए बच्चों? नहीं, बच्चा जब भी दुनिया में आ गया बच्चे पर तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा शुरुआत से उनकी सही तरीके से परवरिश होती है और सही तरीके से वो उस वातावरण में ढलता है, उस एरिया में ढलता है कि हमको कैसे बच्चे को रखना है कैसे नहीं रखना है। जब उसके समझ में आता है, माँ बाप को बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर अधिकतर ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चों हैं जो खाने पीने को किस तरफ से ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? बाहर की चीज़ें जो फिंगर है मोमो से जी बच्चों, आजकल बच्चे तो उनका फेवरेट है जो बाहर का खाना है वो तो देखो माँ बाप जो खिलाएंगे जो पैसे देंगे तो वो तो खाएंगे। बच्चों को ये शुरुआत आप कराओगे, देखो उससे मोमोस और पिज्ज़ा बर्गर और फिंगर जो होते हैं जो वैसी चीज़ टिक्की विक्की, उनसे बच्चों को अलग दूर रखना चाहिए। बच्चों को सुबह सुबह एक सवाल और है, जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा चाय वगैरह ज़्यादा पी सके, उस पर क्या कहना चाहोगे? जो चाय वगैरह है उस पर क्या बच्चों को चाय पीना चाहिए, क्या इस पे क्या कहना चाहोगे कुछ? मैं तो ये कह रहा हूँ चाय और दारू जो मदिरा होती है ना वो एक समान है, पर हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। चाय की जगह हमको बच्चों को सुबह शुरू में अगर दूध देंगे, और बच्चा अगर शुरू से दूध देंगे, उसको 5-10 साल का हो गया बच्चा, अगर वो दूध पिएगा तो चाय पिएगा ना कोई मदिरा पदरा सीखेगा, वो बच्चा बहुत अलग ही बच्चा बनेगा, स्वस्थ भी होगा। बच्चों को चाय से हटके दूध पिलाना चाहिए। और आपके मन में और क्या कहना चाहोगे जो बच्चों के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, और जो आपके मन में है वो क्या चल रहा है? मेरे मन में तो जी चल रहा है, मैं बच्चों को बस आगे के लिए कुछ देखना चाहता हूँ। आगे के लिए और क्या करना चाहोगे जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों के लिए? अभी जो दिमाग में ये आया तो मैंने ये प्रोग्राम रख दिया, बच्चों को इकट्ठा कर दिया, और आपको भी खुशी होगी, गाँव वालों को भी खुशी होगी, और आगे जो भी मेरे मन में आएगा मैं और प्रोग्राम करते रहूँगा। जो ये प्रोग्राम जो सोच रहे हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो
आपने जो किया बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बहुत अच्छा किया। मगर जो प्रोग्राम से हटके जैसे पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जैसे किताब, कुछ बच्चे हैं जो मम्मी पापा यानी पढ़ाई लिखाई में पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उन किताब वगैरह बुक वगैरह भी लाने में बहुत असमर्थ हैं। तो उन पर क्या कहना, क्या उस पर सहायता आप करोगे या फिर ऐसा ही प्रोग्राम करवाते ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम भी कर देंगे। ये तो खाने का प्रोग्राम है, बच्चों को थोड़ा ऐसा चीज़ें रखना चाहिए खाने पीने की। किताब में भी मैं फोकस दे दूंगा, मैं बच्चा जो चाहेगा मैं वो दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे तरफ बच्चों के लिए मैं 10,000 20,000 25,000 30,000 जो मेरे तरफ से यानी एक मेरे मन में विचार आया कि ओनली जो बच्चे हैं वो किताब खरीदने में असमर्थ हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं, तो मेरे हिसाब से जो पेंसिल किताब वो ज़्यादा सेवा करना वो भी ज़रूरी है। हाँ, वो भी जरूर है, लेकिन अपनी जो मध्य प्रदेश शासन है वो भी बच्चों के लिए खर्च कर रही है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने स्कूल भी खोल रखे हैं, तो वो किताबें उनकी तरफ से भी आती हैं। पर यहाँ जो हमारा स्कूल है जी, यहाँ पे जगन्नाथ सर जो शिक्षक हैं वो इतने बेहतरीन है कि हमारे गांव का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा है, 10वीं तक पढ़ा हो या 12वीं तक, उनके हाथों का बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। और वैसे अनपढ़ कोई लड़का नहीं है हमारे गाँव में। नहीं, जो हमारे गांव में जो टीचर है जो श्री जगन्नाथ सर जी हैं, क्या ऐसे सर सब जगह रहनी चाहिए? सब जगह हो तो क्या शिक्षा कितनी ऊपर ले जा सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे हमारा गांव बदला है, जैसे हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई चलती है बच्चों की छोटे मोटों की, वैसे हर गांव में ऐसा ही होना चाहिए। बच्चे शिक्षकों को इन चीज़ों पे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको वेतन मिलता है तो तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। तो और अब जी बच्चों पे और फिर और कुछ कहना चाहोगे? बच्चों पे बस यही कहना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे। बच्चे खुश तो हम खुश। सही है। तो आइए, रामीर भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा और उनके विचार भी बहुत अच्छा लगा। और चलते आइए बच्चों से भी पूछेंगे और लास्ट तक सभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे आज कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। चलो आइए और जानते हैं।